तो मुझे पता है बहुत ही कॉन्फ्यूज हो, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करें कि 2027 में एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जिस कॉलेज से हम लोग नर्सिंग और पैरामेडिकल की कोर्सेज कर पाए। तो इस सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन का, ठीक है, इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। पहले मैं रुक जाता हूं एक बार, क्या मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही है सही से? हेलो 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 हेलो, ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। तो मुझे पता है आप बहुत ही कंफ्यूज हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स की एग्जाम की प्रिपरेशन करें कि 2027 में आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, उस गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स की कोर्सेज कर पाओ। तो इस सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आऊं। है हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू योर नीट एंड नर्सिंग हब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग एंड आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स की एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे 2027 में आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मींस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एक सीट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट रोड मैप की बात करेंगे। ठीक है, यह रोड मैप किस चीज के लिए सुटेबल है? तो यह रोड मैप जो है आपकी कौन कौन से एग्जाम्स के लिए सुटेबल है? तो यह रोड मैप आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग 2027, वैसे बच्चे जो 2027 में एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल्स की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मींस एम्स से वो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स की कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रोड मैप है। उसके बाद यूपी सीनेट, जो यूपी से बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स की कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। एंड वैसे बच्चे जो बीसीईसीबी मतलब कि जो बिहार से नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स की कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए है। एंड वैसे बच्चे जो झारखंड से करना चाहते हैं, तो झारखंड के लिए भी है। यूपीएस एमएफएससी मींस हो गया एनएम जीएनएम पैरामेडिकल्स, तो वो सारे लोग भी कर सकते हैं। पीजीआईएमईआर बीएससी नर्सिंग, ठीक है, या पीजीआईएमएस रोहतक, ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो इन दो कॉलेज से, दो यूनिवर्सिटी से अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मींस कोर्सेज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। या इंडिया के किसी भी स्टेट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, मींस इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से वो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स की कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए रोड मैप है। ठीक है, अब देखा जाए तो मोस्ट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स फोकस ऑन क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, वहां पे जितने भी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स की कोर्सेज होती है, ठीक है, तो उनकी जो एंट्रेंस एग्जाम की जो सिलेबस है, ज्यादातर क्या है, वो क्लास 11th और 12th की सिलेबस को फॉलो करते हैं, मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपकी इंग्लिश भी होती है, लॉजिकल रीजनिंग भी होते हैं एंड जनरल नॉलेज भी होते हैं। तो कुछ एग्जाम्स में क्या है, आपके लॉजिकल रीजनिंग्स नहीं होते हैं, कुछ एग्जाम्स में आपके इंग्लिश भी नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके जनरल नॉलेज होते ही हैं, ठीक है, और कुछ कुछ में आपके इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि अब इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। जैसे कि अब क्या है, अब आपकी अगस्त मंथ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, 2-4 दिन में आपकी अगस्त मंथ से स्टार्ट होने वाली है। तो फेज फर्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त टू अक्टूबर, ठीक है, तो अगस्त से अक्टूबर मींस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस 3 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इस अगस्त से अक्टूबर मंथ में आपको अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है, मींस आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपकी बेसिक है, उसको क्या करना है, बिल्डअप करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, फिजिक्स करोगे। जैसे कि फिजिक्स में तो आपको भाई साहब बहुत डर लगता है, मुझे पता है, ठीक है, तो फिजिक्स से तुम कोसों दूर भागते हो, लेकिन कोसों दूर भागने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है अभी, स्पेशली बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, ठीक है, नीट, ये सारे एग्जाम्स की फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर देखा जाए तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, सबसे फर्स्ट चैप्टर आपकी फिजिक्स की जो होती है क्लास 11th की, फिजिक्स की क्लास 11th की, तो फिजिक्स की क्लास 11th की जो फर्स्ट चैप्टर होती है वो होती है यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले आपको यूनिट एंड डायमेंशन कर लेने हैं, फिर उसके बाद मोशन कर लेना है, मींस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर आपको लॉज ऑफ मोशन कर लेना है,
फिर उसको वर्क, एनर्जी एंड पावर कर लेने हैं, एंड उसके बाद आपको ग्रेविटेशन चैप्टर कर लेना है, फिर थर्मोडायनेमिक्स कर लेना है, एसएचएम कर लेना है एंड वेव्स करना है। तो लगभग मींस बोला जाए तो क्लास 11th की सारे सिलेबस आपको यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है, फिजिक्स की। एंड नेक्स्ट बात करें हम लोग किसकी, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट्स कर लेना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी यूज तो फिजिक्स में भी होती है थोड़ी थोड़ी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसकी भी यूज तुम्हारी फिजिक्स में होती है एटम चैप्टर में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एटम्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। हालांकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है तो केमिस्ट्री तो आपको करना ही है, मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, लेकिन ये केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में आपको पूरा करना होगा। एंड उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड फाइनल लास्ट है तुम्हारा ऑर्गेनिक बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में सबसे पहले आपको सेल कर लेना है, एंड उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स कर लेने हैं, फिर प्लांट साइकोलॉजी कर लेना है, एंड उसके बाद है तुम्हारा ह्यूमन कर लेना है, एंड उसके बाद जेनेटिक्स आपको कर लेना है। इंग्लिश में देखा जाए तो वोकेबुलरी कर लेना है, ग्रामर कर लेना है, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी भाई साहब आपको रीड करना है। नेक्स्ट है आपका डेली टारगेट, आपकी डेली टारगेट क्या होनी चाहिए अगस्त से अक्टूबर, इस 3 मंथ में आपकी डेली टारगेट क्या होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो फिजिक्स कम से कम आपको 2 घंटे रोज पढ़ने चाहिए, ठीक है। 2 घंटे से अगर ज्यादा टाइम मिलते हैं तो ज्यादा भी पढ़ो, क्यों, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें फिजिक्स में डर लगती है, तो फिजिक्स में डरने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा टाइम तुम दोगे तो तुम्हारे लिए वो उतना आसान होगा, ठीक है। तो फिजिक्स आपको 2 घंटे देने हैं, 2 से ज्यादा है तो ज्यादा भी दे देना। एंड उसके बाद केमिस्ट्री 2 घंटा दोगे काफी है। बायोलॉजी भाई साहब देखो, बायोलॉजी यहाँ पे 3 घंटा है, लेकिन क्या होता है कि बायोलॉजी आपको बहुत जल्द ही समझ में आ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें वो रट्टाफिकेशन भी है। तो बायोलॉजी में 3 घंटा दे दो, अगर 3 घंटा से कम में हो जाता है तो 3 घंटा से कम ही देना, और बायोलॉजी में जो टाइम बचेगा उस टाइम को क्या करना है, आपको फिजिक्स में लगा देना है। कहाँ लगा देना है, फिजिक्स में, क्लियर है। इंग्लिश और जीके की बात की जाए तो 1 घंटा काफी है, ठीक है, काफी 1 घंटा इंग्लिश और जीके, क्योंकि देखो ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तीनों से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा वेटेज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो रैंक बूस्ट होंगे, मींस आपके जो ज्यादा मार्क्स आएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आएगा, ठीक है। इसमें जीके में तो भाई साहब बहुत ही कम चांस है, तो ध्यान देना है, लेकिन ज्यादा इस तीनों पे ध्यान देना है। एंड उसके बाद इंग्लिश पे देना है, क्योंकि इंग्लिश पे अगर ध्यान देते हो आप तो इंग्लिश में आपका डेफिनेटली आपका मार्क्स आ ही जाएगा, ठीक है। जीके पे भी देना है, तो 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जीके दोनों कर लेना है। एंड एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज अगर देखा जाए तो कम से कम 100 क्वेश्चंस आपको पर डे लगाने हैं, पर डे आपको डेली टारगेट का मतलब डेली आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। इस 100 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, बाकी क्वेश्चन इसके कर लेने, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है भाई साहब, नेक्स्ट है आपका फेज 2 नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। तो फेज 2 में आपको नवंबर से दिसंबर मींस 2 मंथ में क्या करना है आपको, तो 2 मंथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं। क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में सबसे पहले क्या करना है भाई साहब, फिजिक्स। तो फिजिक्स की सिलेबस अगर देखी जाए तो कंप्लीट क्लास 12, तो क्लास 12 की कंप्लीट सिलेबस आपको कर लेनी है, ठीक है। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी हो गया, फिर ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, कर लेनी है इस नवंबर और दिसंबर में। बोले सर नवंबर और दिसंबर में कैसे हो पाएगा इतना पूरा सिलेबस, तो ठीक है, अगर दिसंबर में नहीं होता है तो फिर थोड़ा 1 मंथ और लगा लेना, जनवरी तक चले जाना, ठीक है। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगी, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में अगर देखा जाए तो क्लास 12 मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये मतलब कि जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12 में सारा का मैं 1 शॉट लेके आऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी भाई साहब आपको आपका कंप्लीट क्लास 12, ठीक है। तो क्लास 12 आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए इस 2 मंथ में। 2 मंथ में नहीं हुआ तो 1 मंथ और ज्यादा ले लेना है, जनवरी तक चले जाना है, ठीक है। जिसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नेम है सारा, ऑर्गेनिक कंप्लीट, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक आपको कंप्लीट कर लेना है, फिर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, कर लेनी है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको भी कंप्लीट कर लेना, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कर लेनी है।
अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 मंथ में आपको मींस जनवरी तक 3 मंथ में आपको क्या करना है, डेली एमसीक्यूज लगाना है, ठीक है। डेली आपको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि उसमें क्या करना है, आपको कम से कम 150 क्वेश्चंस लगाने हैं पर डे आपको 150 क्वेश्चंस लगाने हैं। उस 150 में आपकी फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायोलॉजी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, जीके भी होगी, ठीक है, सारी चीजें होगी। एंड वीकली आपको क्या करना है, वीकली आपको कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट लगाना है, कम से कम 2, ठीक है, 2 फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है, 2 टेस्ट लगाना है, ठीक है, ये करने हैं आपको। नेक्स्ट है आपका फेज 3। फेज 3 में आप क्या करोगे, तो फेज 3 में भाई साहब बात की जा रही है जनवरी टू फरवरी का, मीन्स इसको हम फरवरी टू मार्च ले जा सकते हैं, फरवरी टू मार्च ले जा सकते हैं, थोड़ा सा ले जा सकते हैं, ज्यादा नहीं, मार्च में हम लोग थोड़ा सा ले जा सकते हैं। तो जनवरी टू हाफ मार्च हम लोग बोल सकते हैं, जनवरी टू हाफ मार्च हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जनवरी टू हाफ मार्च अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करनी है, तो आपने जो भी चीजें अभी तक पढ़ी है, ठीक है, जो भी आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट किया है, मींस कहां तक, जनवरी तक जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपकी डेली एक शेड्यूल होनी चाहिए। शेड्यूल क्या होनी चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम में आपको क्या करना है, आपको बायोलॉजी रिवीजन करना है। सुबह के टाइम में सबसे पहले क्या करना है, आपको बायोलॉजी रिवीजन करना है, जो सबसे आसान सब्जेक्ट है, तो जल्दी रिवाइज हो भी जाएगा। एंड उसके बाद आफ्टरनून में क्या करना है, दोपहर के टाइम में आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी भी पढ़नी है, पहले थ्योरी थोड़ा रिवाइज कर लेना है एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एंड उसके बाद इवनिंग में, शाम में क्या करोगे भाई साहब, तो केमिस्ट्री करोगे, केमिस्ट्री की एमसीक्यूज लगानी है, उसके साथ साथ थ्योरी भी कर लेना है। एंड रात में क्या करना है, रात में आराम से इंग्लिश और जीके पढ़ना है, और उसके बाद आराम से क्या करना है, सो जाना है। लेकिन नहीं, अभी बच गया भाई डेली। अब डेली आपको क्या करना है, डेली आपको कम से कम 200 एमसीक्यूज क्वेश्चंस लगाने हैं। तो 200 एमसीक्यू क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखो, जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तो बना रहे हो, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज लगा रहे हो, बायोलॉजी रिवीजन करोगे मींस वहां भी एमसीक्यूज लगाओगे, तो 200 एमसीक्यूज तो आपका हो ही जाएगा। वीकली फिर क्या करना है, आपको कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। कम से कम 3 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है कम से कम, ठीक है, 1 वीक में। कब, जनवरी से फरवरी मींस हाफ मार्च तक। नेक्स्ट है तुम्हारा फेज 4। फेज 4 में क्या है, तो फेज 4 में आपकी है मार्च टू अप्रैल, ठीक है। तो मार्च से अप्रैल में आपको क्या करना है, तो मार्च से अप्रैल से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल तक ही रहेंगे, क्योंकि आगे का जो टाइम होगा उसमें भी तो हमें रिवीजन वगैरह करने होंगे, टेस्ट वगैरह लगाने होंगे, वन शॉट देखने होंगे, ये सारा कुछ करना होगा। तो मार्च से अप्रैल में क्या करना है, तो मार्च से अप्रैल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, जिसमें आप कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे, जिसमें आप करोगे एम्स बीएससी नर्सिंग पीवाईक्यूज, ठीक है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग मींस एम्स की जो एग्जाम्स होती है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स की, ठीक है, उसकी आपको पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं। फिर इसके बाद पीजीआई एमईआर की पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं, बीसीईसी बिहार के पीवाईक्यूज सोल्व करने हैं, फिर जेसी झारखंड का, यूपी सीनेट, मींस जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोशिश करना उसी एग्जाम की पीवाईक्यूज सोल्व करना, ठीक है। लेकिन उसके अलावे आप एम्स के भी कर सकते हो, इसके भी कर सकते हो, इसके भी कर सकते हो, इसके भी कर सकते हो, या किसी भी स्टेट नर्सिंग पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है, चलो आप डेली आपको क्या करना है, तो मार्च से अप्रैल में, ठीक है, इस 2 मंथ में आपको डेली क्या करना है, कम से कम 1 मॉक टेस्ट लगाना है, कम से कम 1 मॉक टेस्ट आपको लगाना है डेली। एरर एनालिसिस के बाद, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप क्या करोगे, एरर एनालिसिस करो कि आपने क्या गलतियां की है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा पोर्शन आपका वीक है, ठीक है, कौन सी पार्ट आपकी वीक है वो एनालिसिस करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, वीक चैप्टर रिवीजन करना है, ठीक है। मान लो जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस फंस रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से, उस चैप्टर में जिस टॉपिक से और जिस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस फंस रहे हैं, उसको क्या करना है, रिवाइज करना है जाके। क्लियर है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। नेक्स्ट तुम्हारा फेज 5। तो फेज 5 क्या आता है, फेज 5 तुम्हारी आती है लास्ट 45 डेज, मींस एग्जाम के नजदीक अब जा रहे हो, अब तुम्हारी दिल की धड़कन क्या हो रही है, बढ़ रही है, थक 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 थक। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब सारी चीजें तुम भूल जा रहे हो, ठीक है, तुम जिसे याद करते थे उसे भी ये भूल जा रहे हो, ठीक है, कोई नहीं है अब सिर्फ ओनली एग्जाम्स। तो फेज 5 मींस लास्ट 45 डे। तो लास्ट 45 डेज में आपको क्या करना है, तो डेली आपको सबसे पहले क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट लगाना है, रोज आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है 45 डेज तक, मींस 45 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। फिर इसमें क्या करना है, आपको फिजिक्स का रिवीजन करना है पर डे, केमिस्ट्री का रिवीजन करना है पर डे, बायोलॉजी का रिवीजन करना है आपको पर डे। टाइम अपना डिवाइड कर लेना है, ठीक है, टाइम, हालांकि मैं आगे चल के टाइम टेबल भी बताने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना तभी तुम्हें पता चल पाएगा क्या करना है। फिर उसके बाद इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है एंड करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला रिवीजन करना है पर डे, आपको ये सारी चीजें करने के बाद फॉर्मूला रिवीजन करना है, किसका, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये सारे का फॉर्मूला रिवीजन करना है। क्योंकि देखो
नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जो होती है जनरली क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ज्यादातर, मतलब 90% आपके क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी होता है, इतना भी आसान नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो, लेकिन फॉर्मूला तुम्हारा कंप्लीट होगा तभी तुम कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला रिवीजन डेफिनेटली करना है आपको। सबसे पहले फिजिक्स का कर लेना है, उसके बाद केमिस्ट्री का करना है। नेक्स्ट तुम्हारा बेस्ट बुक की अगर बात करूं भाई साहब, बेस्ट कोई बुक होता नहीं है। ठीक है, जो बुक तुम्हें समझ में आ जाए वही बुक बेस्ट होता है। ठीक है, और तो चलिए फिजिक्स, जैसे मैं सबसे पहले फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स की अगर बात मैं करूं तो एनसीईआरटी क्लास 11, एनसीईआरटी क्लास 12। अब एनसीईआरटी से तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, मुझे पता है। ठीक है, फिजिक्स तुम एनसीईआरटी से तो तुम समझ पाते नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भाई साहब तुम्हें इस चैनल पे, ठीक है, फिजिक्स की कंप्लीट लेक्चर्स मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलेगी, वन शॉट मिलेगी, वो चीजें कर लेनी है। ठीक है, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मींस मैं जो स्लाइड पढ़ाऊंगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिलता है तब तुम जाके क्या करना, थोड़ा सा एनसीईआरटी की क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पढ़ना है, समझ में नहीं आएगा, अगर आएगा तो पढ़ लेना, ये नहीं बोलूंगा कि नहीं पढ़ना है, पढ़ लेना है, लेकिन पहले इतना कर लेना है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। फिर नर्सिंग एंट्रेंस एमसीक्यूज, ठीक है, जितने भी इंडिया में नर्सिंग एंट्रेंस होते हैं, ठीक है, सारे के एमसीक्यूज लगा लो। पहले सबसे पहले तो आप जिस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, जिस भी स्टेट की नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो, सबसे पहले उसके एमसीक्यूज लगाने हैं, एंड उसके बाद जो तुम्हारे पास टाइम मिले तो लगाना है। लेकिन मैं बोलूंगा एम्स का तो डेफिनेटली लगा लेना। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल्स की एंट्रेंस एग्जाम की एमसीक्यूज डेफिनेटली तुम लगा लेना, चाहे तुम किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो। और भाई साहब बिहार यूपी ये सब का भी लगा देना, इसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसका भी कम नहीं होता है भाई साहब बिहार यूपी का। ठीक है, एम्स को भी टक्कर देता है, अच्छा खासा टक्कर देता है। और मैं बोलूंगा तो भाई साहब बिहार का अगर मैं बोलूँ तो बिहार का तो एम्स से भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी तुम्हारा क्लास एनसीईआरटी क्लास 11, हाँ केमिस्ट्री में तुम एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसमें तुम्हें समझ में आएगी सारी चीजें। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री एमसीक्यूज लगाने हैं, और इसमें भी प्रीवियस ईयर लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर है तुम्हारा केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी लगाना है। बायोलॉजी भाई साहब का मस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन एकदम घोर कर पी जाना है शरबत के जैसा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये करना है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डेफिनेटली आपको बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है, एंड इंग्लिश में अगर आते हैं तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है, इसमें आप कोई एक सिंपल सा भी बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर आप बना लोगे। जीके में आप लूसेंट जीके की बुक आती है वो तुम फॉलो कर सकते हो, और मंथली जो करंट अफेयर्स आती है वो तुम कर लोगे। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स के लिए बुक आती है, ठीक है, वो बुक तुम फॉलो कर लोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा डेली टाइम टेबल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, टाइम टेबल तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन टाइम टेबल हम लोग से फॉलो होता नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। दीवार पे इतना बड़ा टाइम टेबल, ऐसे टाइम टेबल चिपकाया जाता है कि देखो ये करेंगे। ठीक है, टाइम टेबल चिपक गया, उसके बाद कल होके ये क्या हो रहा है, तो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं करना है। तो डेली टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो डेली टाइम टेबल आपकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 घंटे की होनी चाहिए। अगर इतना कर लेते हो भाई साहब, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ जिस एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे, मींस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप बैठोगे आपकी जो रैंक होगी ना वो 100 के अंदर ही होगी, 100 के अंदर ही होगी। ठीक है, तो मींस आपकी जो ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, वो ड्रीम कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी, उस ड्रीम कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी। टाइम अगर देखा जाए तो सबसे पहले सुबह का टाइम अगर देखा जाए तो आप 6 से 8, ठीक है, तो 6 से 8 सबसे पहले आपको क्या पढ़ लेना है, बायोलॉजी पढ़ लेना है, मीन्स 2 घंटा आपको क्या करना है, बायोलॉजी पढ़ लेना है। फिर आधा घंटा क्या करेंगे भाई साहब, आधा घंटा थोड़ा सा कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे। उसके बाद 8:30 से 10:30 फिर से 2 घंटे आपको क्या करने हैं, फिजिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं मन लगाकर। फिर उसके बाद फिर आधा घंटा कुछ इधर उधर कर लेंगे, क्योंकि बोला जाता है कि लगातार स्टडी नहीं करना चाहिए, थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, तो ब्रेक तुम ले लोगे। फिर 11 से 1 फिर से 2 घंटा तुम क्या पढ़ लोगे, केमिस्ट्री पढ़ लोगे। फिर 1 से 2 1 घंटा का गैप है, इसमें तुम क्या कर लोगे, इसमें तुम थोड़ा सा कुछ खा पी लोगे जाके, टर्न ब्रेकफास्ट जो तुम्हारा होता है। तो 2 से 3 1 घंटा तुम इंग्लिश पढ़ लोगे, काफी है इंग्लिश के लिए। एंड उसके बाद 3 से 5 तुम्हें क्या करना है भाई साहब, 3 से 5 तुम्हें एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है, इस 2 घंटे में फिजिक्स के भी लगाने हैं, केमिस्ट्री के भी लगाने हैं, बायो के भी लगाने हैं, इंग्लिश के भी लगाने हैं, और जीके के भी लगाने हैं, समझ रहे हैं, सारे के लगाने हैं। एंड उसके बाद 6 से 8 तुम क्या करोगे, रिवीजन करोगे। 6 से 8 क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, मतलब जितनी चीजें आपने एक दिन में पढ़ी है, ठीक है, पर डे आप पढ़ रहे हो, सारा कुछ क्या करना, रिवीजन। और जो बच्चा रिवीजन नहीं करता है, पता है उसे क्लास में सारी चीजें समझ में आ रही हो, जहां भी पढ़ रहा है, जैसे आप हमसे ही पढ़ रहे हो फिजिक्स, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रहा है, ये गारंटी है कि मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ 100% तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, ये कैपेबिलिटी तो है मेरे पास, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, ऑनलाइन और ऑफलाइन का। ठीक है,
तो रिवीजन आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो रिवीजन आपको करना ही है, नेसेसरी है ये। एंड उसके बाद 8:30 से फिर आधा घंटा आप क्या करोगे, थोड़ा सा हाफ एन आवर, फिर थोड़ा सा आप रेस्ट लोगे, ठीक है, या कुछ खाना पीना है तो खा लोगे। एंड 8:30 से 9:30 फिर क्या करना है आपको, पीवाईक्यूज लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज तो आपको लगाना ही है, उस एमसीक्यूज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, और जनरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज भी आपको लगाने हैं इस लास्ट 8:30 से 9:30 में, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे 8:30 से 9:30 1 घंटा, 1 घंटा में वही मुश्किल से कितना तुम कर लोगे, 100 तो कर ही लोगे, तो 100 पीवाईक्यूज क्वेश्चन आप कर लोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपकी मंथली। अब मंथली टारगेट आपकी क्या होनी चाहिए, तो मंथली जो टारगेट आपकी होनी चाहिए, जैसे कि अगस्त में आपकी क्या होनी चाहिए, तो अगस्त, क्योंकि अब अगस्त का महीना चल रहा है, तो मैं अभी से मैं जो रोड मैप बता रहा हूँ, ये जो प्लान है ये अगस्त से, ठीक है। तो अगस्त से आप क्या करोगे, अभी तक जो आपने कर लिया, ठीक है, आपने जो गलती कर ली, अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम स्टार्ट कर दोगे, अगस्त से पढ़ना शुरू कर दोगे। तो अगस्त में क्या करना है, 20% सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे। फिर सितंबर में आओगे तो सितंबर में आपकी 40% सिलेबस कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड अक्टूबर में आपकी फिर 60% सिलेबस कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड अब नवंबर में आओगे तो नवंबर में कम से कम 80% आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। एंड फाइनली आया दिसंबर, तो दिसंबर में आपका 100% सिलेबस फिनिश। क्लियर है? ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ फाउंडेशन वाले बच्चे के लिए, मींस क्लास 12 जो क्लास 12 पढ़ रहे हैं एंड या जो ड्रॉपर हैं, क्लास 12 पास आउट हैं, उनके लिए भी है। तो देखो जो ड्रॉपर है उनके लिए तो आसान है, और जो ड्रॉपर नहीं है, तो भाई साहब जो ड्रॉपर नहीं है वो अभी क्लास 12 पढ़ रहे होंगे तो उनका भी सिलेबस तो दिसंबर में जाकर खत्म ही हो जाएगा। मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो हम लोग तो दिसंबर से पहले ही सिलेबस खत्म कर देंगे, तो सिलेबस तो आपका खत्म हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद जनवरी में आप आओगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रिवीजन हम लोग करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन करेंगे, वन शॉट करेंगे। और फिजिक्स की वन शॉट मैं इसी चैनल पे, ठीक है, फिजिक्स की वन शॉट में करवाऊंगा, और मैं अभी से ही करवाऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन मैं अभी से इसी मंथ से, ठीक है, क्लास 12 की फिजिक्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसकी मैं वन शॉट महामैराथन लेकर आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा फरवरी में तुम क्या करोगे, फरवरी में तुम सेकेंड रिवीजन, ठीक है, तुम्हारा सेकेंड रिवीजन होगा, दोबारा तुम रिवीजन करोगे। मार्च में तुम क्या करोगे, मार्च में तुम पीवाईक्यूज लगाओगे, पीवाईक्यूज के साथ साथ तुम रिवीजन भी करोगे। ये नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यूज ही लगाना है, पीवाईक्यूज के साथ साथ रिवीजन भी करना है। एंड फाइनली तुम अप्रैल में क्या करोगे, अप्रैल में तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा तुम मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो एरर होगी उसको एनालाइज करोगे, करने के बाद फिर तुम रिवीजन करोगे। एंड फाइनली मई में तुम क्या करना है भाई साहब, फाइनल रिवीजन तुम्हारी, मई में तुम्हारी फाइनल रिवीजन होगी, जिसमें ढेर सारी एमसीक्यूज लेकर आएंगे इसी चैनल पे। फिजिक्स का मैं लेकर आऊंगा, अभी तो फिजिक्स का लेकर आऊंगा, एंड जब टाइम आएगी तो हो सकता है फिजिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट का तो तुम लोग को रिवीजन मिलेगा, ठीक है, मीन्स कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट तुम्हारी 16 नंबर में भाई साहब क्या है, ठीक है, 16 नंबर स्लाइड, वीकली गोल्स। अब तुम्हारी वीकली गोल्स क्या होनी चाहिए, वीकली गोल्स जो तुम्हारी होनी चाहिए, कंप्लीट 4 से 5 चैप्टर, कम से कम 4 से 5 चैप्टर तुम क्या करोगे, कंप्लीट करोगे लास्ट के मंथ में, ठीक है। एंड 1000 से 1500 एमसीक्यूज लगा दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट लगाओगे तुम। रिवाइज वीक टॉपिक्स, ठीक है, जो आपकी जो वीक टॉपिक है, जो कमजोर टॉपिक है, उसको तुम क्या करोगे, रिवाइज करोगे। जब तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, न्यूमेरिकल्स बनाओगे, तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन सी जो पोर्शन है मेरी वीक है, कौन सी चैप्टर वीक है, कौन सी टॉपिक वीक है, उसको तुम रिवाइज करोगे। फिर एनालिसिस मिस्टेक, अब जो तुम्हारी जो मिस्टेक होगी उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब नेक्स्ट है तुम्हारी सक्सेस फॉर्मूला। अब तुम्हारा सक्सेस फॉर्मूला क्या है भाई साहब? तो सक्सेस फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो बच्चे कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कंटिन्यूटी होती है और रिवीजन कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज लगा रहे होते हैं, बस वही तुम्हारा सक्सेस फॉर्मूला है, और कोई अलग से सक्सेस फॉर्मूला होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सक्सेस फॉर्मूला बता ही देता हूँ। रीड एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी आपको रीड करना है, स्पेशली बायो केमिस्ट्री में आपको रीड करना ही करना है। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री तो ठीक है, केमिस्ट्री बायो, लेकिन फिजिक्स में अगर बात करूं एनसीईआरटी की, तो फिजिक्स में थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आएगा तुम्हें, वर्ड नहीं समझ में आएगा, लाइन समझ में नहीं आएगा, तो फिजिक्स के लिए तो मैं हूं ही, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, कम से कम सोल्व, कितना न्यूमेरिकल्स कम से कम आपको सोल्व कर लेना है, एमसीक्यूज 15,000 से 20,000 एमसीक्यूज जो होता है बिफोर द एग्जाम से पहले आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। इसमें आपके केमिस्ट्री होंगे, बायोलॉजी होंगे, फिजिक्स होंगे, ठीक है, आपकी जीके भी होगी, इसमें सारा कुछ इसमें होगा, करंट अफेयर सारा कुछ होगा, इंग्लिश भी होगा। रिवाइज एवरी चैप्टर एट लीस्ट 3 टाइम्स। अब देखो प्रत्येक चैप्टर को कम से कम अब 3 बार रिवाइज करो। मैं तो बोलूंगा 3 बार नहीं भाई साहब, 21 बार रिवाइज करो,
ठीक है, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को कम से कम 21 बार आप करोगे तो बोला जाता है किसी चीज को आप 21 बार करते हो वो चीजें क्या हो जाती है, याद हो जाती है, तुम्हारे दिल दिमाग में बैठ जाता है, जैसे वो तुम्हारे दिल दिमाग में बैठ गया, ठीक है, उसको हटाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये चीजें करनी है। अटेम्प्ट 50 to 80 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कम से कम 50 से 80 फुल मॉक टेस्ट तो तुम्हें लगा ही लेना है भाई साहब, ठीक है, लास्ट एग्जाम तक। उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा ही लगा देना है, 50 तो भाई साहब लास्ट 45 डेज में हो जाएगा, और उससे पहले भी तो लगाना है, तो 80 तक तो पहुंच ही जाएगा। सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम, ठीक है, अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना है, कहां से सोल्व करना है, तो एम्स की सोल्व करनी है, पीजीआई एमईआर की करनी है, बीसी सीबीआर की करनी है, झारखंड, ठीक है, और बहुत सारी मतलब कि जैसे कि यूपी सीनेट हो गई, पीजीआईएमएस हो गई, आरयूएचएस हो गई, राजस्थान हो गई, मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो सारे का सोल्व कर लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं, और बाकी का कर लेना, जिस स्टेट से करो उसका तो करोगे ही, उसके साथ एम्स, पीजीआई, बीसी, सीजेसी, झारखंड, यूपी सीनेट सारे का कर लेना है। तो देखो ये हमारी रोड मैप है, ठीक है, इस रोड मैप को आपको फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपकी जो ड्रीम है, ठीक है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, आपकी स्टेट की जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है या इंडिया के किसी भी बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स की कोर्सेज करने की जो ड्रीम है वो ड्रीम डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। तो इस रोड मैप को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, एंड अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना। क्लियर है? तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, आपकी जो ड्रीम है उस ड्रीम को कंप्लीट कीजिए, कि कोई नहीं कर सकता है भाई साहब, तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। और अपने पेरेंट्स की, आपकी जो पेरेंट्स की ड्रीम है कि भाई साहब मेरा बच्चा कुछ करे, तो डेफिनेटली तुम करोगे। करने के लिए तुम्हें रोड मैप फॉलो करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक साल बहुत होता है भाई। अगर अगस्त से मई तक, जून तक अगर तुम कर लेते हो, मई तक का मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त से अगर मई तक तुम इतना कर लिए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी एक सीट पक्की है और आपकी जो ड्रीम है वो ड्रीम पूरी होगी। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करना, अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंच पा रही है तो क्या करना, आप लोग को कमेंट कर देना है आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नर्सिंग की कर रहे हो कि पैरामेडिकल्स की कर रहे हो, ठीक है, वो चीजें आपको क्या करना है, कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो और किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक, उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट लेकर आता रहूंगा। और भाई कंटेंट की अगर बात की जाए तो कंटेंट तो मैं सारे एग्जाम्स का, इंडिया में जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स की एग्जाम्स होती है किसी भी स्टेट की, सारे का मैं कंटेंट लेकर आऊंगा, ठीक है। सारे के लिए मैं लेक्चर लेकर आऊंगा, मतलब एक ही में आपका आएगा, एक ही में आपका लेक्चर रहेगा, मतलब एक ही लेक्चर में आपके सारे एग्जाम्स के कंटेंट में डिलीवर कर दूंगा। तो सिलेबस तो एक ही है भाई साहब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वही है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पे आपको फिजिक्स के लेक्चर मिलेंगे, फिजिक्स के कंटेंट मिलेंगे और बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।